वेलकम टू द चैनल। हम लोग देख रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे पहले हमने थोड़ा डायोड वगैरह पढ़ा था। तो फिर अब कुछ सवाल करने थे डायोड पे। तो देखिए, बेसिकली डायोड पे तीन प्रकार के सवाल आते हैं। तीन या दो ही कह लो। एक तो हम लोगों का रहता है कि डायोड सर्किट पे, जिसमें तीन टाइप के डायोड रहते हैं, और दूसरा डायोड इक्वेशन पे, जिसमें हमको आईडी फाइंड करना होता है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग कल देखेंगे और अभी डायोड सर्किट पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा एक थेवेनिन्स थ्योरम का मैं रिवाइज करवाऊंगी। पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, पर हाँ मैं बाद में कोई अभी एक बोनस लेक्चर बनाऊंगी, जैसे हम लोगों ने इस पे देखा था ओपेम पे, उसी टाइप से उसका भी रहेगा। तो उससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर लेकिन अभी शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ इसका मतलब क्या रहता है थेवेनिन्स थ्योरम का, क्योंकि अभी इसका बहुत यूज आएगा। मतलब जिसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है वो सिंप्लीफाई अपना कर सकता है, जो हमने केवीएल केसीएल से पढ़ रखा है। लेकिन मैं तो थेवेनिन यूज करूंगी, और आप लोग बाकी अगर नहीं यूज करना आ रहा है तो उसको 12th क्लास के बेस पे कर सकते हैं। जैसे 11th में ही शायद हमने पढ़ा था पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, इसमें ऐसा रहता है कि कोई भी एक सर्किट आपको गिवन रहेगा। एग्जाम्पल से चलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सर्किट है, प्लस माइनस, ठीक है। जैसे हमको ये एक सर्किट दे रखा है, इसमें मान लेते हैं कि 10 ओम, इसको भी 10 ओम ले लेते हैं, इसको भी 10 ओम ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, और वोल्टेज भी कुछ 10 ओम ले लेते हैं, और यहाँ पे करंट। ये पहले विदाउट वैल्यू के करते, रुक जाओ, इसको आर लेके चलते हैं। ये भी हमारा आर है, ये भी आर ओम है, आर ओम है, और इधर भी आर ओम है, एंड हमने वोल्टेज भी अप्लाई कर रखी है। तो क्वेश्चन जनरली रहता है कि आपको बताना है आई, इसको ए और बी ले लो, आई थ्रू टर्मिनल ए एंड बी, या फिर इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो रहा है, हमको ये बताना होता है। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, इसमें केवीएल लगाएंगे, इसमें केवीएल निकालेंगे, आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको इधर पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे। मतलब इस लाइन का करंट अगर मिल जाएगा हमको, तो हम लोग उसे वोल्टेज भी निकाल सकते हैं आई आर करके। तो ये तो हमारा पुराना मेथड था। पर अब थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना होगा एक आर इक्विवेलेंट एंड वी इक्विवेलेंट, या फिर थेवेनिन, इसको कहते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज, और इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जिस भी वायर में करंट फाइंड करना है उसको शॉर्ट कर दीजिए, ठीक, नहीं शॉर्ट नहीं, ओपन कर दीजिए, मतलब पूरा ओपन कर दीजिए। ओके, तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा। स्टेप वाइज लिख देते हैं। फॉर, पहले हम लोग चलो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। फॉर आर इक्विवेलेंट पहला स्टेप ये है कि ओपन दी वायर from where we have to find current। जिस वायर में करंट निकालना है उस वाले को हम लोग ओपन कर देंगे। नंबर 2 क्या करना है, शॉर्ट सर्किट दी वोल्टेज। देखो इसमें एक ही वोल्टेज है तो एक ही को शॉर्ट करेंगे, अगर जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हम लोग उतना करते तब। तो ओके, 1 2 हो गया। ये दो स्टेप करने हैं, और उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि सॉल्व दी रेजिस्टेंस
सर्किट, क्योंकि आप सिर्फ पूरे उसमें रेजिस्टेंस सर्किट होगा। अगर आपको कहीं पे वोल्टेज सोर्स की जगह पे करंट सोर्स दिखता है तो उसको भी ओपन करना होता है। ये ऐसे साइड में इसको भी लिख दीजिए कि ओपन द सर्किट इफ करंट सोर्स इज प्रेजेंट। अब वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स पूरा डिटेल में तो इसको बाद में ही देखेंगे जब हम लोग थेवेनिन का पढ़ेंगे। यहाँ पे तो बेसिक आइडिया चाहिए। तो इस सर्किट को सॉल्व करना होगा बस। तो अब देखो मैं इसको समझाती हूँ कैसे करना होगा। पहला काम हमारा है इसको इतना ओपन कर देना है। तो देखो ये कैसे बनेगा। आर इक्विवेलेंट इस प्रकार से कुछ बनेगा हम लोगों का। हमने हटा दिया और वी को हमने शॉर्ट कर दिया। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व करना है धीरे धीरे। सॉल्व करने के बाद हमको आर इक्विवेलेंट जो भी मिल जाएगा उसको लिख देंगे। और नेक्स्ट हमको निकालना होता है वी वोल्टेज। वोल्टेज में क्या करना होगा कि फिर से लिखते हैं वोल्टेज के लिए भी पूरा। हाउ टू फाइंड, देखो अभी इसमें से समझ लो, जैसे सवाल करेंगे तो खुद बहुत समझ में आ जाएगा। हाउ टू फाइंड वी थेवेनिन, वीटीएच या फिर वी इक्यू, पर वीटीएच ही हमेशा लिखा जाता है। मैंने शायद ऊपर इक्यू लिख दिया है तो उसको सही कर लेना, वीटीएच कर देना। इसके लिए फर्स्ट स्टेप वही है कि ओपन दी सर्किट in which we have to find open the circuit in which we have to find the current। ठीक है, उसको ओपन कर दो। और नंबर 2 कि find the voltage across terminals A and B। मतलब जहाँ पे उसको सर्किट को ओपन किया है वहाँ पे टर्मिनल्स बन जाएंगे। यही हमारे टर्मिनल्स ए एंड बी, यही वाले टर्मिनल्स है ना, ऊपर मैंने लिखा है ए और बी। तो इसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस होगा, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, जो भी वोल्टेज होगा उसको कर लेंगे। देखो सिंप्लिसिटी के लिए अगर सॉल्व करके मैं दिखाऊं तो एक काम कर देते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस हटा दो, पूरी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी फिर सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। देखो अब ये वाला ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे कोई आर नहीं रहेगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है। तो ये हो जाएगा आर पैरेलल आर, मतलब आर बाई 2। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आर बाई 2 हो गया। और इसमें अब बात करेंगे तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे वी वोल्टेज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, और यही ए है और ये भी है कि नहीं। हमको यहाँ पे वोल्टेज चाहिए इसके अक्रॉस में। देखो ये आर है, ये आर है, तो लगा देते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल बाय वोल्टेज डिवाइडर। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी ए बी इक्वल टू इधर वाला रेजिस्टेंस लेंगे आर बाई आर प्लस आर इंटू वी। देखो जिस लाइन के अक्रॉस या वायर के अक्रॉस ये रहता है वहां का रेजिस्टेंस रहता है। अब यहाँ पे दोनों आर सेम सेम हो गए हैं, पर लेकिन जनरली समझना है ये वाला आर है जो ऊपर है। ठीक, ये थेवेनिन थ्योरम बहुत यूज, कभी आके जब हम लोग टाइप्स ऑफ बायसिंग देखेंगे उसमें भी क्या कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग देखेंगे, उसमें भी थेवेनिन थ्योरम का यूज है। तो इसलिए इस पे कमांड तो होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आर बाई आर वी बाई आर, तो आर बाई 2 आर वी तो इक्वल टू वी बाई 2। तो यहाँ से हमको वी थेवेनिन मिल गया, देखो वी थेवेनिन इक्वल टू वी बाई 2 एंड आर इक्विवेलेंट हमको मिला आर बाई 2। तो अब नया सर्किट हमको इस तरीके से बनाना होता है कि देन दिस सर्किट विल बी, एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ लगाना होता है और एक
वोल्टेज सोर्स हमको यहाँ लगाना होता है, और यहाँ पे जिसको हमने ओपन किया था, ओपन हमने ये वाले रेजिस्टेंस आर को किया था, इसको आर लिख दो। ये हमारा आर इक्विवेलेंट है और ये VTH है, जो हमने फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू पुट कर दो इधर पे। फिर ये प्लस माइनस, ये बेसिकली फर्स्ट ईयर में रहता है थेवेनिन्स थ्योरम। आर ये आर बाई 2 होगा क्योंकि आर इक्वलेंट आर बाई 2 है, और वोल्टेज V बाई 2 होगा। अब देखो करंट सिंप्लीफाई, करंट यहाँ पे हमको ये करंट चाहिए ना, ये कितना इजी हो गया, यहाँ पे लगा दो KVL लगा दो तो ये हो जाएगा, ऐसे गया माइनस से प्लस तो माइनस V बाई 2 प्लस करंट I है I R बाई 2 प्लस IR, या सिंपली इक्वल टू 0, या फिर डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे, V इक्वल टू IR होता है कि नहीं, तो I इक्वल टू VR, V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V बाई R, तो ये हो जाता V बाई 2 बाई R प्लस R बाई 2, वही इससे भी बनेगा सॉल्व करने पे, विच इम्प्लाइज I कॉमन ले लो, R प्लस R बाई 2 इक्वल टू V, सॉल्व करके रख दो इसको V बाई 2, दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू V बाई 2, इसको जोड़ देंगे तो 3R बाई 2, 2 से 2 गया तो V बाई 3R, ठीक है, यही आना चाहिए। वैसे भी सॉल्व करके देख लेना, अगर कहीं क्या पता मैंने कुछ मिस्टेक की हो तो अलग बात, पर मेथड समझ में आ गया तो अब इसी पे चलेंगे आगे, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लो कि कैसे निकालना होता है आर इक्विवेलेंट। देखो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या है कि पहले जिस भी रेजिस्टेंस का हमको करंट निकालना है, जिस वायर में हमको करंट निकालना है, वहां का वायर को पहले ओपन कर दो, ठीक है, पूरी वायर हटा दो। उसके बाद अगर आपको वोल्टेज सोर्स दिखे तो उसको शॉर्ट कर दीजिए, और अगर कहीं पे करंट सोर्स दिखे तो उसको भी ओपन करना होता है। और यहाँ पे सिर्फ जनरली क्वेश्चंस में वोल्टेज सोर्स ही रहता है, करंट सोर्स कभी कभार देखने को मिलता है, या अगर करंट सोर्स दिखता भी तो हम लोग उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है कि अब एक रेजिस्टेंस का सर्किट बनेगा, उसको सॉल्व कर देना है। तो देखो हमने इसको पहले ओपन कर दिया, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, तो मेरे पास ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, जैसे पैरेलल में तो R पैरेलल टू R है तो R बाई 2 हो गया, ठीक है। अब हमको V थेवेनिन निकालना है, तो V थेवेनिन निकालने के लिए करना है एक काम, तो हमको सही है कि जिस भी सर्किट या वायर, इसको वायर कर दे तो ज्यादा सही रहेगा। ओपन दी वायर इन विच वी हैव टू फाइंड करंट, जिसमें करंट निकालना है उसको ओपन कर दो, ठीक है, कर देंगे। और फिर हमको वोल्टेज निकाल लेना है AB अक्रॉस। AB अक्रॉस मतलब वह टर्मिनल जिसमें करंट बहानी थी हमको। तो ये रहा AB के अक्रॉस हमने निकालना था VAB, तो हमने इधर से निकाल दिया। फिर हमको VTH मिल गया, R इक्विवेलेंट मिल गया, तो फिर सर्किट इस तरीके से सर्किट डिफाइन होती है। बस मतलब पूरा खेल होता है, हमको R इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है और VTH फाइंड करना होता है, और बाद में हमको इस तरीके से सर्किट बना देना होता है, उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना होता है। सिंपल सी इतनी सी बात है। चलो ये तो हो गया, अब शुरू करते हैं जो हमको पढ़ना था। तो कहते हैं बेसिकली in questions of diode there are 3 cases, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डायोड के, मतलब वो एक ही के अंदर सर्किट टाइप के क्वेश्चन में। तो पहला होता है कि हम लोग कहते थे कि एक आइडियल डायोड, जिसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, और 12th में सेमीकंडक्टर वाले क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस रहते भी थे। तो नंबर पहला है आइडियल डायोड। आइडियल डायोड मतलब कि एकदम अच्छा बच्चा है, एकदम सारे काम एकदम, मतलब हमारा काम नहीं बढ़ाता, दैट्स इट। अगर कहीं पे आपको डायोड ऐसे दिखे सर्किट में, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको ओपन सर्किट कर देना है, अगर फॉरवर्ड बायस है तो। ओपन शॉर्ट सर्किट, या फिर क्लोज सर्किट कहते हैं, तो मतलब इसको पूरा ऐसे क्लोज कर देंगे, क्लोज सर्किट अगर फॉरवर्ड बायस है तो। और अगर रिवर्स बायस है, मतलब इस तरीके से है, तो आपको उसको ओपन कर देना है, ओपन द सर्किट
अगर बैकवर्ड बायस है तो। फिर इसके बाद आता है सिंप्लीफाइड मॉडल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों को मिलते हैं, सिंप्लीफाइड मॉडल। इसमें हम लोगों का रहता है, इसको आइडियल डायोड मॉडल कर दो। इसमें क्या कहते हैं, कोई ना कोई वोल्टेज रहता है गिवन। जैसे कि अगर एक डायोड है तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि अगर सिलिकॉन का है, जैसे सपोज करो तो सिलिकॉन में 0.7 वोल्टेज आई थिंक न्यू वोल्टेज होता है, तो ये इसको हम लोग सर्किट को इस तरीके से बना सकते हैं, इधर प्लस कर दीजिए, इधर माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये सिरा प्लस का है, ये सिरा माइनस का है, और यहाँ पे लिख दीजिए 0.7 वोल्ट। ठीक, तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड मॉडल हो गया। अब एक और सिंप्लीफाइड मॉडल को हम लोग कहते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। देखो अभी तो हम लोग बेस बना रहे हैं क्वेश्चन करने का, ये तो सोचिए ये सब क्या मैं पढ़ा रही हूँ। चलो नंबर थर्ड जो आता है वो आता है अप्रोक्सीमेट मॉडल, मतलब सबसे बेस्ट मॉडल होता है अप्रोक्सीमेट मॉडल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो इसमें क्या है कि अब कोई भी अगर लोड, कोई भी अगर एक डिवाइस है तो रेजिस्टेंस भी तो ऑफर करता है। यहाँ तक कि जब हम लोग बैटरी भी पढ़ते हैं, पूरा बैटरी का जब सेटअप पढ़ते थे तो हम लोग एक छोटा सा उसमें रेजिस्टेंस लगाते थे, तो सेम वही इसमें भी हमको करना है कि अगर एक डायोड है सिलिकॉन का, तो इसका मॉडल कुछ इस टाइप का बनेगा। एक तो प्लस इस तरीके से रहेगा ही, प्लस एंड माइनस, मतलब वोल्टेज के लिए 0.7 वोल्टेज पर एक रेजिस्टेंस भी साथ में रहेगा, इसको देंगे RF, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड की बात करते हैं, क्योंकि रिवर्स में तो सब ओपन हो जाएगा। इसमें भी रिवर्स में ओपन सर्किट, और इसमें भी रिवर्स में ओपन सर्किट। तो अब इसके साथ साथ क्या एक रेजिस्टेंस भी मौजूद रहता है। और सबसे बेस्ट मॉडल अगर कहा जाए जो कि रहता है वो अप्रोक्सीमेट ही रहता है, मतलब हमको जो जनरली डायोड रहते हैं अगर किसी सर्किट में हम लगाते हैं तो कुछ वो रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है, पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इतना अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत नहीं होती है, तो हम लोग आइडियल डायोड का यूज कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन होगा हम उस प्रकार से करेंगे, तो सब एक एक देख लेते हैं, देख लिया जाए एक एक सवाल। तो चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये लोड रेजिस्टेंस है 1 किलो, ये हमको आइडियल डायोड दे रखा है, और यहाँ पे हमको वोल्टेज सोर्स दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक, तो फिर हमको करना है फाइंड IL, मतलब करंट थ्रू दी लोड, यहाँ पे IL। थोड़ा सा सर्किट बना लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे भी ग्राउंडेड है और यहाँ पे भी ग्राउंडेड है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। सॉल्यूशन ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये रहा RL और ये हमारा डायोड है, यहाँ पे VS जो कि 10 वोल्टेज है, और RL हमको दे रखा है 1 किलो। अब देखिए नेक्स्ट पोर्शन हमको क्या करना होता है, ये आइडियल है, आइडियल है तो इसको पूरा का पूरा शॉर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे एक लाइन बना दीजिए। ठीक है, मतलब पूरा क्लोज कर दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए ऐसे। ये हो गया 1 किलो ओम, ये हो गया 10 वोल्टेज। अब देखो यहाँ पे जो करंट इस पूरे में बहेगी वही तो IL होगी, तो KVL लगा देते हैं, तो विच इम्प्लाइज IL इक्वल टू V/R,
वी है मेरा 10 वोल्ट और ये है 1 किलो ओम, तो 1 इधर लिख दो, इधर 10 की पावर -3 कर दो, ये आ जाएगा एम्पियर में, इसको मिली कर दो तो ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर यहाँ का वोल्टेज चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इस तरीके से, यहाँ पे हमको वोल्टेज सोर्स दे रखा है 36 वोल्ट, ये है हमारा 6 किलो ओम जो कि R1 है, और यहाँ पे है R2 जो कि 3 किलो ओम, और ये है RL जो कि है 1 किलो ओम, एंड ये डायोड हमको दे रखा है कैसा है, आइडियल है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करना है, हमको फाइंड करना है IL फाइंड करना है हमको। देखो VL भी पूछ सकता है, अगर IL मिल गया तो VL खुद ब खुद मिल जाएगा, उसका भी देखते, जैसे इस वाले में VL क्या होगा, इस क्वेश्चन में 5 मिनट रुक जाओ, तो इसमें हाँ VL निकालना था ना, VL क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा IL RL, तो ये हो जाएगा 1 किलो ओम इंटू 10 मिली एम्पियर, तो फिर किलो से और मिली मिली कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 10 वोल्टेज VL। VL भी 10, इधर भी 10, 10 मिली किलो, हाँ ठीक तो है, सही है, क्योंकि जब यहाँ पे क्या कहते हैं कोई रेजिस्टेंस ही नहीं ऑफर हुआ है, तो जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही यहाँ का भी वोल्टेज होगा, तो ठीक है यहाँ पे भी 10 वोल्टेज ही आना चाहिए। चलो इसको देखते हैं अब। इसका पहले पूरा सर्किट बनाओ, इधर भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, तो इस पूरे को ऐसे से मिला सकते हैं। ठीक है, मिला दिया जाएगा, और ये आइडियल है तो इसको पूरा लाइन बना दीजिए, तो जो हमारा एक सर्किट बनेगा इस प्रकार से कुछ बनेगा। जैसे हो जाएगा 36 वोल्ट, 6 किलो ओम, 3 किलो ओम, 1 किलो ओम, ये मेरा RL है और मुझे IL निकालना है। तो अब देखो इसका थेवेनिन हम लोग इसमें निकालेंगे। नाउ फाइंडिंग VTS थेवेनिन वोल्टेज एंड R इक्विवेलेंट। चलो पहले R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको जिस वायर में, इस वायर में चाहिए, तो इसको पहले आप ओपन कर दीजिए और वोल्टेज सोर्स को पूरा शॉर्ट कर दीजिए। तो R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट का सर्किट इस तरीके से बनेगा, ऐसे यहाँ पे 3 किलो ओम, यहाँ पे 6 किलो ओम, तो विच इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 किलो ओम, पैरेलल है 3 किलो ओम के, है कि नहीं, पैरेलल में दोनों। भाई देखो यहाँ का वोल्टेज अलग है, यहाँ का वोल्टेज अलग है, तो दोनों को खींच दोगे, तो इसको अगर जनरल करके ऐसे देखना चाहोगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 6 किलो ओम, 3 किलो ओम। अब अच्छे से पता चल रहा होगा कि दोनों पैरेलल में है, तो 6 और 3 मेरा पैरेलल में हो गया, तो ये आ जाएगा 2 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। R इक्विवेलेंट आ गया, अब हमको VTS निकालना है। VTS का सर्किट थोड़ा इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे 36 वोल्टेज, यहाँ पे था 6 किलो ओम, यहाँ पे था 3 किलो ओम। तो देखो यहाँ और यहाँ का वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज हो जाएगा विच इम्प्लाइज, इसको ए दे दो, बी दे दो, VAB जो कि थेवेनिन के बराबर ही होता है। ये हो जाएगा 36 इंटू 3/6 प्लस 3, और किलो ओम से कट जाएगा, वोल्टेज का से बच जाएगा, तो ये वोल्टेज में है।
इसको सॉल्व कर दो फर्दर। 3 1 3 2 3 1 36/3 12, तो आ गया 12 वोल्टेज। तो अब therefore equivalent circuit will be, therefore equivalent या थेवेनिन सर्किट will be, यहाँ पे R इक्विवेलेंट होगा और यहाँ पे हमारा VTH होगा प्लस माइनस, और यहाँ पे RL हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज VTH कर दीजिए 12 वोल्टेज और R इक्विवेलेंट का मैं करूँगी तो ये R इक्विवेलेंट हमारा शायद 2 किलो ओम आया था और RL जो मेरे को गिवन है वो है 1 किलो ओम। तो ये हो गया सर्किट। अब चलो इसमें लगा दिया जाए, केवीएल अप्लाई कर दो। करंट IL हमने फ्लो करवाया है, तो IL इक्वल टू, विच इम्प्लाइज I इक्वल टू V बाई R, मतलब 12 बाई R मतलब 3, तो इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। क्योंकि देखो ये किलो में है, किलो एम्पियर में है और ये वोल्टेज में है, तो किलो का जाएगा मिली हो जाएगा। तो फर्दर IL हो गया, तो देन VL इक्वल टू हो जाएगा IL इंटू RL इक्वल टू 4 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम इक्वल टू 4 वोल्ट। मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में 4 वोल्टेज का ड्रॉप आ गया। VAB है, तो इस वाले में इतने का वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो देखो ये हो गया हमारा आइडियल पे था। अब चलते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे, उस पे भी देख लेते हैं सवाल। यही वाला सवाल उठाएंगे, एकदम सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया है। देखो अब क्वेश्चन क्या है कि ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ओहो ये इधर भी एक छोटा सा करेक्शन है, इसको सेकंड अप्रोक्सीमेशन कहते हैं और इसको थर्ड अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आइडियल वाले को कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, देखो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हमको डायोड का वोल्टेज कंसीडर करना है, जो कि उसका न्यू वोल्टेज होगा। जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो इतना तो याद रखना पड़ेगा कि सिलिकॉन का 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.3। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है हम लोगों का, वही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे है 6 किलो ओम, ये था मेरा 3 किलो ओम, और ये हमारा RL था जो कि था 1 किलो ओम, और वोल्टेज हमको यहाँ पे 36 वोल्टेज दे रखा था जो कि वोल्टेज सोर्स था प्लस माइनस, और ये हम लोगों का डायोड है। अब की बार ये आइडियल नहीं है तो इसको एकदम ओपन नहीं करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बनाते थे तो इसका सर्किट कुछ इस प्रकार से आया था। यहाँ पे आया था 12 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट की बात की थी तो हमने यहाँ पे निकाला था 6 और 3 का करके, तो 2 किलो ओम था। ठीक है, और यहाँ पे अब एक डायोड लग जाएगा और यहाँ पे हमारा RL रहेगा रेजिस्टेंस पर। लेकिन अब इसकी जगह पे कैसे कर सकते हैं इसको, तो नेक्स्ट ये सर्किट बन जाएगा इस तरीके से। ये भी ग्राउंडेड है इधर से, तो जोड़ भी सकते हैं। चलो जोड़ देते हैं इस वाले में। ये हमारा 2 किलो ओम है, यहाँ पे प्लस माइनस और इसको कर देना होगा, इधर प्लस है तो ये वाला प्लस माइनस 0.7 वोल्टेज, ये है हमारा 12 वोल्ट और ये है RL।
इसको जोड़ दो ऐसे। तो देखो ये प्लस ये प्लस। एक चीज और समझने के लिए हम लोग ध्यान कर लेते हैं कि कभी भी एडिंग का समझे, देखो अगर ये माइनस हो ये प्लस हो, फिर यहाँ पे माइनस एंड प्लस हो, मतलब अगर यहाँ पे ये 7 वोल्टेज हो और ये यहाँ पे 10 वोल्टेज हो, तो इनको यहाँ माइनस है ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस है। अगर ये सिंबल डिफरेंट दिखे प्लस एंड माइनस, तो इसको जोड़ना होता है। तो 10 और 7 17 वोल्टेज हो गया। बट अगर ये पोलरिटी अपोजिट होती है, मतलब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, फिर यहाँ वापस प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये मेरा 7 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। तो देखो यहाँ माइनस ये प्लस है, फिर यहाँ प्लस है, फिर माइनस है। अब दोनों की सेम सेम पोलरिटी हो गई कि नहीं, यहाँ प्लस प्लस, तो इसको घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 7 घटा दो और जो वाला बड़ा रहेगा उसका सिंबल ले लो। जैसे यहाँ पे 10 बड़ा है तो हम लोग ये पहले प्लस फिर माइनस लेंगे, मतलब ये बनेगा मेरा इस तरीके से प्लस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 7 गए मतलब 3 वोल्ट। तो इसको इस तरीके से, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों घटा दिया जाएगा। घटा दिया जाएगा तो 12 में से 0.7 को घटाना पड़ेगा, तो वोल्टेज आ जाएगा हमारा। तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि देखो पूरे लूप में IL फ्लो हो रहा होगा, और क्योंकि कहीं पे कोई और वायरिंग जा नहीं रही है, तो IL इक्वल टू ये हो जाएगा V/R। तो अब वोल्टेज क्या हो जाएगा, 12 माइनस 0.7 बाई R करेंगे तो इधर से 2 किलो ओम प्लस ये 1 किलो ओम था और 1 किलो है, तो इसको मिली करके इधर एम्पियर कर दो। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कुछ 3.77 मिली एम्पियर आएगा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक। और ये वाला तो ये 12 वोल्ट और 2 किलो ओम तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर हमने क्वेश्चन को ये निकाला था, इसमें ये देखो मैंने पूरा निकाल रखा है। बस इसमें डायोड आ गया तो हमने वो डायोड को आगे जोड़ दिया है, ये दोबारा जितनी मेहनत करनी होती। चलो, क्योंकि देखो यहाँ से जो करंट बहता IL, वही करंट तो यहाँ पे भी बहता है कि नहीं, क्योंकि देखो कभी भी रेजिस्टेंस वगैरह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट ड्रॉप नहीं होता है, ये चीज ध्यान के रखना है। तो इसलिए यहाँ पे नहीं तो सोचते हो कि मैं इसका भी पहले वोल्टेज लेके फिर पूरा सॉल्व करती, जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे भी IL फ्लो था, यहाँ पे भी IL फ्लो था, इसलिए पूरे सर्किट को ही मैंने गायब कर दिया। वापस सॉल्व करके इतना पोर्शन हम लोग थेवेनिन से निकालते थे और ये पोर्शन हमने आगे कर दिया। तो IL आ गया, अब VL भी निकालना आसान है। तो देयरफॉर VL मतलब लोड वोल्टेज, VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL इंटू RL इक्वल टू 3.77 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम, हो जाएगा 3.77 वोल्टेज। अगर पावर भी चाहिए होगा, डायोड पावर इज PD हो जाएगा हमारा डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और इनटू VI होता है पावर, तो पर लेकिन हमको क्या चाहिए होगा, डायोड का वोल्टेज और डायोड के अक्रॉस करंट, और डायोड के अक्रॉस करंट ILE है, तो हो जाएगा 0.7 इंटू 3.77 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा हमारा 2.64 मिली वॉट। ठीक है, पावर भी आ गई। बस फॉर्मूला लगा देना जो जो निकाला। अब देखो बस इतना ध्यान रखना कि ये डायोड के क्रॉस था, इसलिए हमने डायोड का वोल्टेज लिया, और हमने मतलब करंट डायोड के अक्रॉस ली, तो डायोड से करंट वही निकल रही है जो IL से करंट निकल रही है। सर्किट में देख सकते हैं कि डायोड से वही करंट निकल रही है जो इस RL से निकल रही है। अब जैसे अगर मान लो RL के अक्रॉस पावर डिसिपेशन मांगता, डायोड पावर मतलब पावर डिसिपेशन बाई RL हो जाता, तो हम लोग PL कर देते और हमको यहाँ पे पर VL चाहिए होता और IL चाहिए रहता। तो हमने VL ऊपर निकाला है 3.77 वोल्टेज इंटू 3.77 मिली एम्पियर वोल्टेज, तो सॉल्व करके आंसर आ जाता हमारा। तो हमको ये याद करना है किसके अक्रॉस पावर निकाल रहे हैं, हमको उसकी ही वैल्यूज रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, सारा काम होता जाएगा। अब चलते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सेम यही सवाल लेंगे, थोड़ा सा चेंज है। चलो क्वेश्चन थर्ड अप्रोक्सीमेशन
मेसन। सर्किट गिवन है इस तरीके से, डायोड हमारा 1N4001। ठीक है, डायोड की नेमिंग होती है, कई प्रकार से होती है, अगर चाहिए होगा कैसे नेमिंग होती है तो फिर कमेंट कर देना। देखो प्लस माइनस ग्राउंडेड, ये हमारा RL है, ये है 1 किलो ओम, यहाँ से भी ग्राउंडेड है, और ये है वोल्टेज सोर्स गिवन है हमको 10 वोल्टेज, और ये सिलिकॉन डायोड है, तो सिलिकॉन है तो हमको बिना सोचे समझे समझ लेना है कि 0.7 वोल्टेज होगा इसका न्यू वोल्टेज, और आपको RS दे रखा है, मतलब इसके RF, जो RF है हमको दे रखा है वो है 0.23 ओम। ठीक, तो कैलकुलेट IL निकाल लेंगे तो VL भी बताइए। ठीक है, चलो करते हैं। देखो सॉल्यूशन, पहले इसको सर्किट सही से बना लेते हैं, और इसकी जगह पे तो ऐसे प्लस माइनस हो जाएगा 0.7, साथ में एक रेजिस्टेंस भी लगेगा जो कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, वो हमको गिवन है 0.23 ओम। सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है 0.7 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, यहाँ पे है 0.23 ओम, और ये हो जाएगा मेरा 1 किलो ओम। तो ठीक है, हमको निकालना है IL इस पूरे करंट में। देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों को घटाना पड़ेगा, और 10 ज्यादा है तो इस टाइप की पोलरिटी रहेगी। तो दिस इंप्लाइज डायरेक्ट कर देते हैं। चलो IL हो जाएगा V/R, मतलब टोटल R। V मेरा कितना है 10 माइनस 0.7 बाई, और R की बात करेंगे दोनों ऐड हो जाएगा, 1 किलो ओम है, और यहाँ पे 0.23 ओम है। तो फिर ये 10 है, 10 ओम है, इसको भी 10 करो, नहीं तो हमको कैलकुलेशन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 9.3 वोल्ट अपॉन 10.23 ओम। इसको देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, इसमें तो यही लिखा है, पर एक बार चेक करके देख लेना कि क्या है आंसर। तो तीन ही प्रकार के हमने देख लिए क्वेश्चंस। तो अगर एक समरी में करना चाहूँ तो फिर इसको देख सकते हैं, इसकी एक टेबल है, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि समरी, सबसे पहले फर्स्ट और आइडियल, सेकंड, ठीक है, या फिर मॉडिफाइड, लास्ट है थर्ड अप्रोक्सीमेशन या फिर अप्रोक्सीमेट मॉडल। तो पहले बात करते हैं हम लोग इसका यूज कब है। देखो पहला वाला तो हमको अगर जल्दी से हमको एनालिसिस करनी है, मतलब बहुत जल्दी है हमको, तो हम लोग आइडियल मान के उसको सॉल्व कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू आ जाएगी। सेकंड में क्या है कि थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, और थर्ड में क्या है कि जब हम लोग हायर लेवल या इंजीनियरिंग लेवल एनालिसिस करेंगे तब इसका यूज होगा। इसको लिख देते हैं व्हेन यूज्ड। तो पहला वाला हो जाएगा हमारा क्विक
एनालिसिस। जब भाई जल्दीबाजी होगी तो हम लोग कोशिश करेंगे ना जितना छोटा से छोटा हो हमारा। सेकंड कब हो जाएगा, एनालिसिस एट टेक्निकल लेवल। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाई लेवल और इंजीनियरिंग लेवल एनालिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डायोड कर्व की। तो हमारा कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है, एकदम आइडियल कर्व है। इस प्रकार से जाता है। ये यहाँ पे है आई डायोड, वी डायोड। और अगर इसमें बात करें तो पहले थोड़ा सा आगे जाता है, फिर एकदम स्ट्रेट हो जाता है। ये 0.7 वोल्टेज है। और जो थर्ड है, जो सबसे बेस्ट मॉडल होता है, और जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा आंसर भी यही आता है। पहले ऐसे जाता है, फिर न्यू वोल्टेज थोड़ा इस प्रकार से जाना शुरू हो जाता है। तो ये भी 0.7 वोल्टेज पे होता है। वीडी आईडी, वीडी आईडी। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है टिक करने के लिए कैसा ग्राफ होगा, तो उसमें भी कर सकते हैं। अगला हमारा है सर्किट का एग्जांपल, या फिर सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट में वही है कि कब रिवर्स बायस रहेगा तो हमारा ओपन हो जाएगा, और क्लोज कब होगा जब हमारा फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो आप इसको ओपन कर दीजिए ओपन सर्किट की तरह। जब ये रिवर्स बायस है, ये वाला तो सबके केसेस में चलेगा। और देखो फॉरवर्ड है तो इसको पूरा ओपन कर दीजिए, मतलब इसे हमने जोड़ दिया है फॉरवर्ड बायस। इसमें बात करते हैं तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग वोल्टेज भी लेते हैं, तो फिर रिवर्स होगा तब तो ओपन ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि है कि नहीं। 0.7 वोल्टेज ओपन है। और जब इसकी बात आएगी तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, क्लोज रह के और साथ में वोल्टेज भी रहेगा फॉरवर्ड बायस में। और लास्ट वाले में हमको रेजिस्टेंस भी लेना पड़ता है। तो ओपन हो जाएगा जब हमारा रिवर्स बायस है, और ये ओपन मतलब क्लोज होके वोल्टेज भी रहेगा और साथ में रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो रेजिस्टेंस हमको RF गिवन होगा एंड वोल्टेज हमको जैसे 0.7 वोल्टेज ले लेते हैं, सिलिकॉन बेस्ट मान के चलते हैं आइडियल। और जनरली क्वेश्चन भी ना 0.7 पे आते हैं। जेई के भी क्वेश्चन रहते हैं सीधे डायोड दे दिया जाता है और आपको खुद ब खुद उसमें 0.7 लिखना पड़ता है, मतलब बताता भी नहीं है कि इसमें है कि नहीं है 0.7। और सबके एग्जाम्पल तो हमने देखे थे, पर एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, उसको सब लोग ट्राई कर लेना कि इस प्रकार से है। RL है 100 ओम एंड ये सिलिकॉन का डायोड है। VS गिवन है मेरे को 10 वोल्टेज। देखो IL निकालना है, पहले हमको आइडियल से निकालना है। आइडियल अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाएगा 10 वोल्टेज। ठीक है, मैं वी आउट बता रही हूँ, मतलब VL बता रही हूँ। नंबर 2 हमको निकालना है सेकंड अप्रोक्सीमेशन में। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में VL जो आएगा वो आएगा 9.3 वोल्टेज। आपको थर्ड निकालना है थर्ड अप्रोक्सीमेशन में। इसमें VL जो आएगा 9.28, और इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लेना 0.23 ओम। ठीक, सॉल्व कर देना और सारे आंसर्स मैच करवा लेना। तो और देख लेते हो अगर कोई क्वेश्चन हो तो। एक क्वेश्चन मिला है।
क्वेश्चन ये वी के मेहता का है। डिटरमाइन द करंट I in the circuit, assume the diodes to be of silicon and forward resistance of diodes to be 0। देखो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 है और कह रखा है कि सिलिकॉन का डायोड, तो मान के चलो ये हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अगर अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आइडियल के केस में जनरली आइडियल लिख के देता है, और दूसरी बात रेजिस्टेंस गिवन रहता है तो हम समझ आते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। जब रेजिस्टेंस ही नहीं गिवन है तो फिर थर्ड वाला ऑप्शन तो ऐसे ही दिया। सर्किट डायग्राम है इस प्रकार से। ये है 4 वोल्टेज और ये है 24 वोल्टेज। यहाँ पे दे रखा है 2 किलो ओम। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो चलो इसको सॉल्व करना है। हमको निकालना है करंट आई। पूरे सर्किट में जो करंट आई फ्लो हो रही होगी ये आई है, तो आई क्या है बताना है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, अब पहले मैं 2-3 सवाल नॉर्मल से बताती हूँ। ये एक डायोड है, यहाँ पे हमने दिया 4 वोल्टेज, यहाँ दिया हमने 2 वोल्टेज, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ का प्लस का 2 है, तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो इसका 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप है। तो 4 में से 2 चला जाएंगे तो 2 वोल्टेज, तो भाई 0.75 वोल्टेज से तो ज़्यादा है 2 वोल्टेज, इसका मतलब ये फॉरवर्ड हो गया। अगर यही जस्ट अपोजिट होता कि अगर मान लीजिए इस प्रकार से है, ये यहाँ पे हमने 2 वोल्टेज दे दिया और यहाँ पे 4 वोल्टेज दे दिया, तो ये प्लस टर्मिनल होता है, माइनस टर्मिनल होता है, तो हमने प्लस टर्मिनल को कम वोल्टेज दिया है, मतलब लोअर दे रखा है, और हमने माइनस टर्मिनल को हमने प्लस का 4 दे रखा है, मतलब हायर दे रखा है। तो इसका मतलब ये किस में हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस में। और 2-3 एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये दे रखा है हमको डायोड, यहाँ पे दे रखा है -7 वोल्टेज और यहाँ पे दे रखा है 0 वोल्टेज, तो बताइए ये फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स होगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, और फॉरवर्ड के लिए हमको पता है हमको ट्रू कनेक्शन करना होता है, मतलब प्लस को एंड माइनस को माइनस को। तो हम लोग प्लस को दे रहे हैं, माइनस इन द सेंस की कम वोल्टेज और प्लस इन द सेंस की ज्यादा वोल्टेज। बस इतना होना चाहिए कि जो यहाँ 0.7 वोल्टेज आपका है, इसका न्यू वोल्टेज, उससे ज्यादा आपको वोल्टेज मिलना चाहिए, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इधर पे हमको मिला है लो वोल्टेज और यहाँ पे मिला है हायर वोल्टेज। भाई 0 वोल्टेज ज्यादा होता है -7 से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। एक और देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमने 2 वोल्टेज और यहाँ -2 है और यहाँ पे 2 वोल्टेज है। देखो अभी क्या होगा, ये वापस से रिवर्स बायस है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा, कब हम लोग फॉरवर्ड लेंगे कब रिवर्स लेंगे। और रिवर्स रहता है तो हमको सर्किट को ओपन कर देना होता है, और अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे है 24 वोल्टेज और यहाँ पे है 4 वोल्टेज। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये है प्लस, ये है माइनस, तो यहाँ पे हमको 4 वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पे हमको 24 वोल्टेज मिल रहा है। क्योंकि यहाँ वाला पहले वोल्टेज भी निकाल लो ना, देख लो क्या पता 4 से कम ही आ जाए। तो फिर V = IR, ये इतना देखना, इतने में करंट देखेंगे। ठीक है, ऐसे मत करो।
देखो यहाँ पे हमने 24 वोल्टेज दिया, यहाँ पे 4 देखा, तो प्लस को हमने ज्यादा वोल्टेज दे रखा है और माइनस को हमने कम वोल्टेज दे रखा है, तो ये वाला तो मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हमने प्लस वाला दे रखा है, मतलब माइनस को, एंड प्लस को हमने देखा है कम वोल्टेज, ठीक है, प्लस को हमने कम वोल्टेज दे रखा है मतलब लो वोल्टेज, और माइनस को हमने हाई वोल्टेज दे रखा है, तो ये हो गया मेरा रिवर्स बायस। तो इसमें कुछ इस प्रकार से होगा रिवर्स बायस, और इसको हम लोग कर देंगे ओपन और इसको कर देंगे क्लोज। तो अब नए सर्किट की डायग्राम जो इस प्रकार से बनेगी। सॉल्यूशन, जो ग्राउंडेड थे दोनों उनको जोड़ दिया जाएगा, ये जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा मेरा 24 वोल्टेज, हो जाएगा 2 किलो ओम, यहाँ पे 0.7 वोल्टेज और यहाँ पे 4 वोल्टेज। देखो अगर किसी को ये डाउट हो रहा हो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ, मे भी होगा किसी को, कि यहाँ तो चलो 4 था तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 4 वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी 4 मिला, यहाँ पे भी 4 मिला, ठीक। यहाँ वाला वोल्टेज क्या होगा, तो देखो जनरली यहाँ पे तुम करोगे तो 0.7 मिलेगा कि नहीं, इसका 0.7 है कि नहीं, तो हमको 24 में से 0.7 घटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 24 वाला इस प्रकार से प्लस माइनस, और जो मेरा ये 0.7 है वो भी इस प्रकार से इधर प्लस इधर माइनस 0.7, तो मुझे 4 में से 24 में से 0.7 घटाना पड़ेगा, तब भी तो 4 से तो ग्रेटर ही होगा 24 माइनस 0.7, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल हाई है और यहाँ का पोटेंशियल लो है, तो इसलिए ये वाला फॉरवर्ड में हो गया, ये वाला बैकवर्ड में हो गया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो अब इसका कोई यूज तो है नहीं, इसको हटा सकते हैं, तो इसको अगर और अच्छे से बनाना चाहें तो ऐसे हो जाएगा। वैसे तो ये वाला हाई पोटेंशियल है तो इस पे ज्यादा बनने चाहिए, ये वाला लो है तो इस पे कम बनना चाहिए। 4 वोल्टेज 2 किलो ओम एंड 24 वोल्ट, हमको चाहिए करंट IL, दिस इम्प्लाइज IL मेरा यहाँ से हो जाएगा 24 माइनस 0.7, क्योंकि देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको घटना पड़ेगा अपॉन, इधर भी तो वोल्टेज है, इसको भी घटाएंगे माइनस 4 वोल्ट, 4 को भी घटा दो, और अपॉन सिर्फ आई की रेजिस्टेंस है तो 2 किलो ओम। ये समझ में आ रहा होगा ना, देखो आई क्या होता है, V बाई आर होता है कि नहीं, पहले V निकालेंगे, KVL लगा लेना जिसको ना समझ में आए, यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो V क्या हो जाएगा 24, ओके, ये हो जाएगा माइनस में 0.7, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, हो गया। अब ये दोनों के बाद जब भी इन दोनों को जब करोगे तब भी तो इस प्रकार का ही सर्किट आएगा, ऐसे इधर प्लस इधर माइनस, जो कि 24 माइनस 0.7 होगा। पर आगे हमने देखा है कि ये एक और जुड़ा हुआ है इस तरीके से 4 वोल्टेज, अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, फिर इसको घटाना पड़ जाएगा, तो इसलिए इसको घटाओ अपॉन 24, तो इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा मेरा 19.3 बाई 2 किलो ओम, तो ये कुछ आ जाएगा 9.65 मिली एम्पियर, इक्वल टू 9.65 मिली एम्पियर, ठीक। और एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इस प्रकार से है, D1 D2 3.3 किलो ओम, और ये दे रखा है उनको 20 वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पे करंट I1 है, अगर यहाँ I1 है तो डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि I2 जा रही है और यहाँ पे कह देते हैं कि I3 जा रही है,
तो क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है डिटरमाइन करंट्स I1, I2 एंड I3। I1, I2, I3 बताना है क्या है। आगे क्या है कि यूज सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ डायोड। क्वेश्चन में यूज सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ डायोड, तो हो जाएगा सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करना है, मतलब सेकंड वाला, मतलब सेकंड अप्रोक्सीमेशन वाला। तो चलिए करते हैं इसको हम लोग सॉल्यूशन। ये सर्किट कैसा बन जाएगा हमारा, ये इधर लास्ट में रेजिस्टेंस है 5.6 किलो ओम। देखो इसका सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको करेंगे तो इसको ओपन कर दिया जाए, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा प्लस माइनस, और ये वाला इस प्रकार से होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे ऐसा कुछ सर्किट बनेगा 3.3 किलो ओम। ये हो जाएगा 0.7 वोल्टेज, ये हो जाएगा 0.7 वोल्टेज, ये हो जाएगा 20 वोल्टेज, और ये हो जाएगा 5.6 किलो ओम। ठीक, और करंट की बात करेंगे तो यहाँ से I1 जा रही है, और इस वाले ब्रांच में I2 जा रही है, इस वाले ब्रांच में I3 जा रही है। तो हमको सारे फाइंड आउट करने हैं, I1, I2, I1। तो देखो I2 तो बहुत ईजी है, ये इसी में लगा दो KVL, तुरंत का तुरंत निकल जाएगा। तो विच इम्प्लाइज I2 इक्वल टू, इसका नाम R2 है और इसका नाम जाने दो, ऐसे मत करो, डायरेक्ट कर दो, समझ तो आ ही रहा होगा। सीधे सीधे नहीं दिख रहा क्या, इसमें केवल लगा देंगे तो I2 हो जाएगा मेरा V/R, मतलब 0.7 बाई 3.3 मिली एम्पियर, क्योंकि किलो में है, किलो में तो मिली हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.12 नहीं 212 0.212 मिली एम्पियर, ये I2 हो गया। अब I3 फाइंड कर देंगे, फिर I3 प्लस I2 करके I1 आ जाएगा। चलो इसको भी किया जाए, इसमें भी लगा दो KVL, लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 0.7 I1 0.02। तो देखो इसका किस प्रकार से बनेगा, पहले लिख दो I1 होता है कितना, I2 प्लस I3 लगा दो, ये बन जाएगा -20 I1, क्योंकि देखो ऐसे जा रहा है -20 I1, ये बन जाएगा प्लस का 0.7 I1, ठीक है। और यहाँ पे I3 इस तरीके से I3 जा रहा है और इस प्रकार से I2 आ रहा है, तो ये वाला तो प्लस से आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का जैसे कर दो 0.7 I3 माइनस I2, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, और लास्ट में हो जाएगा प्लस 5.6 किलो ओम के साथ इंटू I1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करने के बाद जो आना चाहिए, दिस इम्प्लाइज, सॉल्व कर देंगे तो I1 का वैल्यू आना चाहिए कुछ, कितना आ रहा है 3.32 मिली एम्पेयर आ रहा है, और I3 का वैल्यू आ जाएगा I1 माइनस I2, तो हो जाएगा 3.108 मिली एम्पेयर। यह एक तरीका और है, पूरे बड़े वाले लूप में ही लगा दो, एक बड़ा वाला लूप लगा दो, रुको मैं बताती हूँ कैसे, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, उससे डायरेक्ट I1 का वैल्यू आ जाएगा। या फिर चलो कर लेना सॉल्व, मैंने पूरा तो बता ही दिया है, नॉर्मल एक KVL लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो का टाइम हो गया, नहीं तो अभी तो इसमें और भी क्वेश्चन करवाने, जैसे अभी लोड लाइन के क्वेश्चन बचे हैं, लोड लाइन क्वेश्चंस जिसमें हमको Q पॉइंट जनरली निकालना होता है, और इसके बाद एक जो बचता है वो डायोड करंट पे बचता है। जो एक्सप्रेशन देखा होगा डायोड का, ID इक्वल टू E की पावर
वी एफ करके इस तरीके से रहता है। तो उसको देखना है, वो इस पे हमारे अनसॉल्व में भी क्वेश्चन आ रखा है, इसका अनसॉल्व में भी है और फर्स्ट ईयर के भी अनसॉल्व में है और थर्ड ईयर के भी अनसॉल्व में इसके क्वेश्चन है। तो मैं दोनों क्वेश्चंस कलेक्ट कर लूंगी सारे और उसको करवा दूंगी। धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक चीज सही कर लेना, इधर मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, मैंने सोचा ये रेजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला थोड़ा गलत है, ये थोड़ी आएगा, ये आएगा ही नहीं, इधर I1 भी नहीं आएगा, तो 0.7 जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ी है तो वोल्टेज है ना। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये यहाँ से सीधा सीधा बन जाएगा I1 इक्वल टू 20 माइनस 0.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा, और R1 का वैल्यू है 5.6। ये इसको भी सही कर लेना, ये I1 भी नहीं होगा, ठीक, ये एक्सप्रेशन होगा सही वाला। तो अब सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।